हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल मिल जाते हैं। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने आइसोमेरिज्म पहले सुना है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि आइसो मतलब सेम, मर मतलब होता है यूनिट। तो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोमर्स कहा जाता है। और उस प्रोसेस को जिससे ये बनेंगे उसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म, राइट। अब इसके कुछ टाइप होते हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन में इसे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहली आइसोमेरिज्म आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसी के साथ सॉरी, इसमें हमारे पास तीन टाइप देखने को मिल जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही बेसिकली कौन सी आइसोमेरिज्म कहलाती है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में एक तो हमारे पास आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक हमारे पास आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर तीसरे होते हैं हमारे, इसी के अंदर तीसरा नहीं होगा, इसके अंदर होगा वो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स भी कहते हैं, कई नाम होते हैं, वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा तो बताए देंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर बात करें टाइप्स की, तो ये एक होती है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और तीसरी आप कह सकते हैं इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इनमें क्या होता है, कैसे बनते हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म और चौथा होता है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म और उसके बाद है आपका टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। उसके बाद आता है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, जहां सिस ट्रांस काम नहीं आता है। उसके बाद बनते हैं ई एंड जेड आइसोमर्स। फिर ई एंड जेड के बाद हमारे पास आते हैं सिन एंड एंटी। इसके बाद एक्सो और एंडो, एक्सो और एंडो। ये सब हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। ऑप्टिकल के अंदर बस वही रोटेशन ऑफ लाइट के हिसाब से इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कन्फॉर्मर्स में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुने होंगे एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड,
स्टैगर्ड और गौचे, GAUCHE। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं काफी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो एक बड़ा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, और उसमें हम धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उनके कुछ एग्जांपल्स, देन हम इन चीजों पे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म जब आप कार्बन की चेन में चेंज करते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल चेन होती है नंबरिंग की, अगर उसमें चेंज आता है तो उसे कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेंज इन कार्बन चेन या प्रिंसिपल चेन आप कह सकते हैं। इसी को न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। अगर आप अभी नंबरिंग करेंगे तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की है, यानी कि N ब्यूटेन है। अगर इसमें एक ब्रांचिंग कर दी जाए, एक CH3 नीचे लगा दिया जाए, अब नंबरिंग करें जरा आप 1, 2 एंड 3। तो पहले 4 कार्बन की चेन है, N मतलब नॉर्मल स्ट्रेट लाइन। अब ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल चेन कार्बन की 4 की थी, अब कितने की आ रही है? 3 की। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है? चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3, CH2, 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 CH3, टोटल हमारे पास 5 कार्बन है। एक बार आपने ब्रांचिंग करी, एक कंपाउंड ये बना, और ब्रांचिंग कर देते हैं, तो एक कंपाउंड ये बन जाता है। नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन की चेन बन रही है, यानी कि नॉर्मल पेंटेन है। यहां पर 4 कार्बन की चेन बन रही है, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। यहां पर चेन कितने की बन रही है? 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 2 पर और 3 पर, सॉरी 2 और 2 पर, दोनों 2 पर हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल 3 कार्बन के प्रोपेन। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है? चेन आइसोमेरिज्म। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो चेन आइसोमेरिज्म की खास बात यह है कि इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही क्या हो जाती हैं? चेंज। एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी इन आइसोमेरिज्म में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे इसे कन्वर्ट किया गया है, ये एक अलग कंपाउंड आया, ये एक अलग कंपाउंड आया, दोनों के फॉर्मूले सेम थे, तो हमने कंपैरिजन किया कि इन दोनों में क्या रिश्ता है, इससे इसे नहीं बनाया गया फिलहाल, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं आपस में, ऐसा नहीं। ये अलग अलग तरीके से हमें एग्जिस्ट कर रहे थे, किसी भी रिएक्शन से बने हो, अब इनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या रिलेशन है। तो ये थी आपकी चेन आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो सेकंड आता है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब वो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड हो सकता है,
ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, 4 कार्बन है, नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 पे है, 2 पे नहीं बोलेंगे, 1 पे बोलेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे 4 कार्बन मतलब ब्यूट और ये 1 ईन। अब अगर इस डबल बॉन्ड की लोकेशन बदल दी जाए तो अब ये आ गया है 2 पर, तो अब आप कहेंगे ब्यूट 2 ईन, ब्यूट 2 ईन। क्लियर है? तो इसे कहा जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 CHOH CH2 CH3, एक एग्जांपल ये है। फिर उसके बाद है CH3 CH2 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 OH, एक एग्जांपल है CH3 CH3 OH और ये CH3। इसे बोल देते हैं फर्स्ट, इसे बोलते हैं सेकंड, इसे बोलते हैं थर्ड। अब इनको कंपेयर करते हैं। पहली बात, क्या ये तीनों आइसोमर हैं? आंसर इज यस, ये तीनों आइसोमर हैं, क्योंकि इन तीनों के फॉर्मूले क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि तीनों क्या है? आइसोमर तो है। अब आइसोमर के बाद हमें कंपेयर करना है कि ये कैसे आइसोमर है। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बोलेंगे सर चेन तो सेम है, पोजीशन चेंज हुई है फंक्शनल ग्रुप की, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के फॉर्मूले भी सेम है, ठीक है। तो चेंज किस में आया वो देखते हैं। यहाँ पर OH 1 पे है, यहाँ नंबरिंग करेंगे तो OH कहाँ पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो आप बोलेंगे पोजीशन तो है, कि OH की पोजीशन तो चेंज हुई है। क्या कार्बन की चेन में भी चेंज आया है? यस सर। यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, राइट। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है बोलो? यहाँ पे है 3 कार्बन की चेन, तो पोजीशन भी है साथ में, ये चेन आइसोमेरिज्म भी है। इन दोनों में कंपैरिजन करो, सॉरी लास्ट और फर्स्ट में, इन दोनों में क्या कंपैरिजन होगा? क्या OH की लोकेशन में कोई चेंज आ रहा है? यहाँ भी 2 पर है, यहाँ भी 2 पे है। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है बट यहाँ पे 3 कार्बन की चेन, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर्स, तो ये आपके चेन आइसोमर है। क्लियर हुआ? पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गई। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप नए नए आते रहेंगे, उनकी लोकेशन को बदलते जाओ तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आपके सामने आती चली जाएगी। अब थर्ड हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये कहीं ना कहीं अब तक के आइसोमेरिज्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म है कि आपको पता होनी ही चाहिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है जब फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए तो उस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो क्या होगा इसमें? चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया तो उसे बोलेंगे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2 OH, ये एक एग्जांपल है। इसी के सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3O CH2 CH3। इन दोनों में क्या रिलेशन है? 3 कार्बन यहां है, 3 कार्बन यहां भी है, 3 2 5 2 6 7, 3 3 6 7 8, यहाँ पे कुछ काउंटिंग गलत कर दी, 3 2 5 6 7 8। हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, तो दोनों आइसोमर तो हैं। ये अल्कोहल है और ये ROR क्या होते हैं? ईथर्स है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया फिर? चेंज
एल्कोहल टू ईथर। तो याद रखेंगे एल्कोहल और ईथर कैसे आइसोमर्स हैं आपके, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। दूसरा एग्जांपल, हमारे पास है CH3 CH2 CHO और दूसरा है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें मैच करो जरा, कैसे आइसोमर्स हैं, कुछ रिलेशन? बताओ भाई, फॉर्मूले सेम है, आइसोमर तो है ना? अगर आइसोमर है तो ये बच्चों एल्डिहाइड है, और जबकि ये क्या है, कीटोन है। ये एल्डिहाइड और ये कीटोन, तो ये दोनों कैसे आइसोमर हो गया? अगेन फंक्शनल आइसोमर। तो एल्डिहाइड और कीटोन कैसे आइसोमर होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड, और दूसरा है CH3 COOCH3। मैच करो जरा, कार्बन इक्वल, हाइड्रोजन इक्वल, ऑक्सीजन इक्वल, लेकिन पहले वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा वाला क्या है, ईस्टर है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर क्या है, इंटरकन्वर्टिबल है। तो एक आइसोमेरिज्म का टाइप आपका ये हुआ कि जो अल्कोहल है वो किस में चेंज होता है, अल्कोहल और ईथर आपके इंटरकन्वर्टिबल है, एल्डिहाइड और कीटोन, एसिड्स और ईस्टर्स। ठीक है, और एग्जांपल दिखाते हैं। एक एल्कीन बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। जहां पर डबल सिंगल डबल ऐसे कॉन्जुगेशन आता है तो उस एल्कीन को कॉन्जुगेटेड एल्कीन कहते हैं। इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, चलो मैच करो जरा। 2 हाइड्रोजन, 2 4 5 6, 3 2 5 और 1 6, कार्बन 4 है, वहां भी 4 है। तो इसका मतलब ये है कि जो डाइईन है, क्या है ये, डाइईन। डाइईन और क्या कन्वर्ट इंटरकन्वर्टिबल है, एल्काइंस। तो 2 डबल बॉन्ड गायब करो तो क्या बना सकते हो, एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। तो एक और पता चल गया तुम्हें यहां से, डाइईन्स कन्वर्टेड हो सकते हैं किसके साथ, एल्काइंस के साथ। क्लियर हुआ? तो ये आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। और भी कुछ सिंपल एग्जांपल होते हैं, जैसे CH3NO2, आपने NO2 की जगह लिख दिया CH3ONO। फॉर्मूले सेम है, बॉन्डिंग के तरीके बदल गए। आपने लिखा CH3CN और यहां आपने लिख दिया CH3NC, फंक्शन ग्रुप बदल गया। तो इन्हें कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपके पास है बेंजीन के ऊपर CH3 और उसके साथ लगा है, बेंजीन के ऊपर OH लगा लेते हैं, CH3 यहां लगा देते हैं। कभी आपको किसी बुक में ऐसे CH3 लगा हुआ लिखे तो इसका मतलब ये है कि वो CH3 इनमें से किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है और पैरा पे हो सकता है। तो ये हमारे पास है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसमें, OCH3 में। कैसे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस CH3 की लोकेशन फिक्स कर लेते हैं, यहां पे है। अब देखो, पहले ही क्या था, फिनॉल था या प्लस टॉल्वीन था। यहां से आपने CH3 यहां लगा दिया, H यहां लगा दिया, ये बन गया। तो ये तो ईथर में बदल गया है। ऐसे ही इसमें एक और कन्वर्जन हो सकता है, आपने इसको CH2OH बना दिया, बात तो वही है।
तो ये तीनों भी कैसे आइसोमर हैं, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेटामेरिज्म में। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है ए बी सी डी। तो अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की। Metamerism isomerism is shown by bifunctional group. Bifunctional ग्रुप का मतलब ये है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी लेफ्ट और राइट में कनेक्टिविटी की जाती हो। जैसे OH है, OH के तो आप एक ही साइड से कार्बन जोड़ सकते हो ना, दोनों साइड से तो नहीं जोड़ सकते OH के, है ना, जबकि कीटोन में कर सकते हो। तो जैसे C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट और राइट में कुछ भी हो सकता है। ऐसी सल्फर होता है हमारा, थायो बोलते हैं इसको, ठीक है, एस सॉरी, और ईथर हो सकता है, दोनों साइड से कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं बाई फंक्शनल ग्रुप। होती क्या है मेटामेरिज्म, बहुत सिंपल, एकदम फर्जी आइसोमेरिज्म है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में कार्बन के नंबर्स चेंज होते हैं। जैसे CH3O, लेफ्ट और राइट में कार्बन की प्रिंसिपल चेन बदलती है, ऐसा कह सकते हो। ये है आपके पास, इसका दूसरा आइसोमर आपने लिखा CH3 CH2O CH2 CH3, तो कोई भी बता देगा, दोनों में फॉर्मूला सेम है। बस यहाँ पे लेफ्ट में एक कार्बन की चेन मिल रही है, यहाँ पर 3, यहाँ दोनों कैसी हैं 1 और 2। तो यहाँ पर आपकी चेन लेफ्ट और राइट में डिफरेंट है और यहाँ पर आपकी डिफरेंट है, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है मेटामेरिज्म। ऐसे ही ईथर की जगह ये कीटोन हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है। ऐसे बनाओगे, क्या खेल करूं मैं इसमें। और भी बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर ब्रांचिंग आएगी तो वैसे ही नंबरिंग करना, जैसे प्रिंसिपल चेन ढूंढते हो, अलग अलग प्रिंसिपल चेन है, तो वो भी क्या है आपका मेटामेरिज्म। क्लियर हुआ, तो इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म थी एक इंपॉर्टेंट, अब आपकी है टॉटोमेरिज्म। इसको तो सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बोलो, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। यानी कि इसमें फंक्शन ग्रुप चेंज होगा, प्रॉपर वैसे नहीं होगा जैसे अभी तक हुआ था, राइट। इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और यहां पे कोई अलग अलग एटम नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज होगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसमें देखने को मिलता है, घूमते हैं एटम। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, राइट। इसके एक H को मैं ओपन करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो ये CH2 और ये रहा आपका H। तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ, तो बीच में डबल बॉन्ड बनने वाला है, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो ये H पॉजिटिव, इसने गेन किए हैं तो ये O नेगेटिव। रेजोनेंस का साइन है बीच में, मतलब इंटर कन्वर्टेबल रेजोनेंस नहीं, ठीक है, इक्विलिब्रियम दिखाएंगे। तो यहाँ पे बचा CH2, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले से H था, इस O नेगेटिव के पास क्या आ गया, H। पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, ये एल्डिहाइड था। क्या अब ये एल्डिहाइड रहा? नहीं सर, इन भी है और ऑल भी है, तो कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसे, इनॉल। क्या कहा जाएगा, इनॉल कहा जाएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ऐसे होते हैं जिनकी ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, उसके लिए रीजन आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, और कई रिएक्शंस होती हैं कि इसकी वजह से नहीं, इसकी फॉर्म की वजह से होती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रेजोनेंस और इसमें छोटा सा फर्क है, रेजोनेंस में कभी भी कोई एटम शिफ्ट नहीं होता है, एटम अपनी जगह नहीं छोड़ता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। टॉटोमेरिज्म में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं,
आपको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मतलब एटम अपनी लोकेशन चेंज करता हुआ नजर आएगा। अगर नंबरिंग के बेसिस पे इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है 1, 2 और ये 3। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो फर्स्ट लोकेशन से कहां पर आ गया है, थर्ड लोकेशन में आया है, तो इसे कहा जाता है 1, 3 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने यहाँ पे अभी, उसे आप लोग सुन के लिख लेंगे। 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये 1 से 3 में चला गया, तो 3 एटम इन्वॉल्व हुए हैं, इन्हीं को ट्राइड कहा जाता है। ट्राइड, क्या कहा जाता है, ट्राइड। अगर दो के बीच में ऐसा होता है तो डाइड कहा जाता है, DYAD, डाइड। जैसे अगर आपके पास होता है HCN, यहां पे अगर ऐसा रीअरेंजमेंट हो कि ये बॉन्ड टूटे और ये जो H है किसी तरीके से यहां शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा HNC ना। तो ये C बचेगा और ये N और इसके साथ ये H यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये HNC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो इसे डाइएट कहा जाएगा क्योंकि एटम का जो रीअरेंजमेंट हुआ है वो दो एटम्स के बीच में हुआ है, और इसे कहा जाएगा ट्राइड। इस पे फोकस करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। तो C डबल बॉन्ड O के नेक्स्ट में हाइड्रोजन होना जरूरी है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहां पे ट्राई कीजिए बनाने का। तो C डबल बॉन्ड O के इधर भी H है, यहाँ भी H है। अगर यहाँ से H लेते हैं, अगर आप यहाँ से H लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ CH2 बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड और इस O के पास H, डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, बाकी बचा हुआ ऐसे ही लिख दो, CH2 CH3। दूसरा क्या बनेगा, दूसरे वाले में H यहां से ले लो, पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, तो तुम्हारे पास बचेगा CH3 C और ये OH और यहाँ डबल बॉन्ड CH और ये CH3। क्लियर हो, तो ये आपकी इनॉल फॉर्म थी ऊपर वाली। अब अभी तक जो हम लोगों ने बनाया था वो एल्डिहाइड से बनाया था, ये कीटोन से बनाया है, तो इसे क्या कहा जाता है, कीटो इनॉल। कीटो इनॉल, ये हो गई कीटो फॉर्म, ये हो गई इनॉल फॉर्म, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी कहा जाता है इसे। तो इस तरीके से हमें ये पहचाननी होती है। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब आपने मेजर माइनर भी बताना है, तो देखिए कर क्या रहे हैं आप, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन देख रहे हैं जिनको क्या बोलते हैं, हम अल्फा। तो इसका H इसके पास लगा दो या फिर इसका H इसके पास, तो दो कंपाउंड बनेंगे। अगर यहां से H यूज करते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड, पहले से ये वाला CH, फिर यहाँ CH और ये डबल बॉन्ड C और ये OH और ये CH3। क्लियर। अब यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चला गया, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा डबल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया। अगर यहां से हटाते हैं आप तो ऐसा कोई कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है, CH2 फिर ये OH और ये डबल बॉन्ड CH2, तो इसे कहा जाएगा माइनर। क्लियर हो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेजर माइनर बनाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बेहतरीन वाला दिखाता हूँ, इसमें एसिटाइल एसीटोन कहा जाता है जिसे, जो काफी पसंद करता है इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करना। इनॉल के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको आनी चाहिए, वहां पर हम इसको और डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। पहले तो कई तरह के इसमें इनोलाइजेशन हो सकते हैं, जैसे दो डबल बॉन्ड O है, पहले तो यहां से H लेके यहां डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है, यहां से H लेके यहां डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है, यहां से H लेके यहां डबल बॉन्ड भी बनाया जा सकता है, यहां से H लेके यहां भी बन सकता है। अब एक फॉर्म में बनाने वाला हूं यहाँ पे CH2
और उसके बाद यहाँ पे एक इनोलाइजेशन दिखा देते हैं, ये बीच में बना लें CH डबल बॉन्ड यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, बीच में कॉन्जुगेशन भी मिलेगा। तो ये C डबल बॉन्ड वो है, यहाँ से एक H ले लो, ये H चला जाएगा इसके पास, यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 की जगह ये आ गया CH और ये डबल बॉन्ड और ये OH और ये CH3। अब देखो क्या क्या फायदा हो रहा है, एक तो डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में आ गया, राइट। दूसरा क्या हो जाती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी स्टेबल होती है क्योंकि कितने मेंबर रिंग बन रही है, देखो ये C हो गया, ये CH हो गया, ये डबल बॉन्ड C हो गया, ये CH3 हो गया, ये O आ गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया, और इनके बीच में जुड़ा हुआ है H। ये क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं चिलेशन। चिलेट मतलब रिंग फॉर्म करना। तो 1 2 3 4 5 6 एक स्टेबल 6 मेंबर रिंग ये बना देता है, जिस वजह से ये इससे ज्यादा स्टेबल किस फॉर्म में होता है, इसमें होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इनोलाइजेशन, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी टॉटोमेरिज्म की। आई होप टॉटोमेरिज्म क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म के बाद लास्ट आइसोमेरिज्म में, जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो लास्ट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम, जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये CH3, क्लियर है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है सर। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 5 3 8। तो C4H8 ये फॉर्मूला किससे मिलता जुलता है, बिल्कुल सर एल्कीन का फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। C4H8। अब देखो इससे मैच करो इसको, अगर मैं इसे साइक्लोब्यूटेन बना देता हूं, साइक्लोब्यूटेन का मतलब हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। काउंट करो जरा, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, रिंग बन गई। इसका मतलब एल्कीन का और साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम ही होता है, और वो होता है CnH2n। तो इसमें बदल दिया, क्या इसे इसमें भी बदला जा सकता है, मैच करो जरा, बना के दिखाऊं ओपन। तो ये CH, ये CH2, ये CH2 और यहां आपने एक लगा दिया है CH3। टोटल कार्बन 4 है, 2 2 4 5 3 8। ये देखो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटीन। तो ये आपकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्लियर हो गई होगी। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म, पूरी कवर करेंगे हम इस वीक, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, वो काफी डिटेल में है, वो थोड़े बड़े भी हैं, इससे हैवी भी हैं, कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा है उसमें। तो लगेंगे अच्छे खासे लेक्चर आइसोमेरिज्म के टॉपिक पे, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जहां पे मैंने सारा कोर्स का डिटेल आप लोगों को दिया हुआ है, बहुत रीजनेबल प्राइस में वो सारी चीजें रखी गई हैं, और क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारे उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है आप लोगों को वीडियोस में, ठीक है। और ये आप लोग को एक तरह से डेमो वीडियो ही समझ लो आप, अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, एलटी का सिलेबस कंप्लीट मैंने कराया था। तो इसके बाद जो है मैंने एग्जाम मतलब क्लासेस जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो 8th से करने वाले हैं, यानी कि 8 सितंबर से करने वाले हैं, मंडे से। तो उससे पहले आप लोग सब मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना कंफर्मेशन दे देंगे, जिससे ग्रुप बना दिया जाए, और वहां पर भी आप 2 से 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। उसके बाद ही आप पेमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले करना चाहें, ट्रस्ट आ गया हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिल्कुल सही चीजें देखते हुए करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।